नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। समाज में बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता है। बदलाव के लिए पहल करने की जरूरत होती है। मुट्ठी भर लोग इसकी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला जाता है। इसी बदलाव के लिए काम कर रही है युवाओं की टोली यूनिसेफ के सहयोग से। बंसल न्यूज ने भी दिन भर इस टोली के साथ गुजारा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और कैसे बदलाव लाने की दिशा में पहल की जा रही है। गांधी जी कहते थे कि लोगों की सहभागिता के बगैर बदलाव संभव नहीं है और इसी राह पर कई सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। इनमें चेंज ल्यूमर्स का नाम जोड़ा जा सकता है। युवाओं की ये संस्था यूनिसेफ के साथ मिलकर महिलाओं की जुड़ी समस्याओं पर काम भी कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये संस्था महिलाओं की किस समस्या पर फोकस किए हुए है। आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है, उनमें सबसे घटिया नारी जाति का दुरुपयोग है। वो अबला नहीं, नारी है। गांधी जी भी मानते थे कि महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। वो इस बात के भी समर्थक थे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा। समाज में आज भी कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्हीं में से एक है महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर मान्यताएं। आज भी इस विषय पर बात करने में सभ्य समाज हिचकिचाता है, जबकि एक सामान्य बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसी पर काम कर रही है एक सामाजिक संस्था चेंज लूमर, यानी बदलाव की रोशनी। इन्हें मिला है यूनिसेफ का साथ। संस्था मध्य प्रदेश के जिलों में काम कर रही है। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक सिर्फ 37.4% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं। अब भी प्रदेश में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बीमारी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में 15 से 24 साल की उम्र की 62% लड़कियां सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि MP में अब भी इस समस्या से लंबी लड़ाई लड़नी है और इसी लड़ाई को लड़ रहा है देश का शिक्षित युवा, जिसने समाज की सोच में बदलाव के लिए सोशल प्लेटफॉर्म को अपनी ताकत बना लिया है। और न केवल ताकत बना लिया है, बल्कि इस ताकत के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, हरदा। तो ये बेहद जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं तक जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, यूनिसेफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले ऐसे सेलिब्रिटीज को अपनी इस मुहिम से जोड़ रहा है जो समाज में सोशल मीडिया के जरिए बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से एक है दीपा खोसला। दीपा खोसला ग्लोबल इंस्टाग्रामर हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है और दीपा ने अपने अकाउंट पर शुरू किया है पोस्ट फॉर चेंज कैंपेन। इस कैंपेन में हिस्सा लेने दीपा पहुंची तो बंसल न्यूज ने भी उनसे खास बातचीत की। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम। इस वक्त हमारे साथ है लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल इन्फ्लुएंसर दीपा खोसला जी। इंस्टाग्रामर हैं और इनके काफ़ी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो चेंज क्या है, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी। जी, तो हमारे हस्बैंड एक डिप्लोमेट हैं और हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो साथ में हमने ये शुरू किया इनिशिएटिव फरवरी में। तो फिर मई में हमने अपनी पहली इन्फ्लुएंसर ट्रिप की यूनिसेफ के साथ कलकत्ता में और उसका टॉपिक था मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड और वो टबू ब्रेक करने का लोगों में और लड़कियों में कि क्यों पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते। और वो बहुत ह्यूज सक्सेस था। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। वैसे तो हमारे बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी में। अगर हम देखें तो इर्द गिर्द कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं।
ऐसे में आपने मेंस्ट्रुएशन का ही इशू क्यों पिक किया? क्यों आपको कहाँ से ये लगा कि इस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कहीं शुरू करना था। नंबर 1, हम पोस्ट फॉर चेंज में नहीं समझते सिर्फ एक कॉज करना है। फ्यूचर प्लान है कि सब कुछ में थोड़ा थोड़ा लाइक वन स्टेप एट अ टाइम करना पड़ेगा। बट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर्सनली जब मैं एक लड़की थी और जब बॉयज़ नहीं बात करते थे या मम्मी पापा उसके बारे में नहीं करते थे, मैं समझती थी क्यों, लाइक इतनी नेचुरल है, तो पर्सनली इफ़ेक्ट करता है मुझे। और अगर आप सोचो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। मतलब है कि सोसाइटी उसके बारे में बात नहीं करती है, पेट्रियार्की के अंदर है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फीमेल्स दैट वो स्कूल नहीं जाते, कल्चरल प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम के मंदिर नहीं जा, लाइक बहुत प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम के अंदर है। तो वी थॉट अगर इसको अटैक करें 5 साइड से अटैक हो सकता है। तो एंड यूनिसेफ का ऑल्सो ये प्रोजेक्ट उनने पसंद किया फर्स्ट करने के लिए, तो तभी। बिल्कुल, जब आपने इस पर काम करना शुरू किया तो जब आपने स्टार्ट किया होगा, इनिशिएट किया होगा, तो क्या क्या आपको समझ आया कि बेसिक प्रॉब्लम्स है? जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स उसको लेकर बात नहीं करना चाहते, फ्रेंड्स उस पर बात नहीं करना चाहते, कहाँ आपको लगा कि प्रॉब्लम्स है और किस किस पर काम करने की ज़रूरत है जो आपके इस कॉज को में चेंज ला सके? आई थिंक पहला प्रॉब्लम है कि टबू है अब तक कि लोग बात भी नहीं करना चाहते, वो शब्द पीरियड भी नहीं बोल सकते क्योंकि शर्म आ जाती है। सेकंड प्रॉब्लम है, हाँ, जैसे मम्मी पापा उनको देखते हैं, बोलते हैं कि अगर आपके पास पीरियड्स है आप गंदे हो, या आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कुछ। फिर प्रॉब्लम है पैड्स, कितनी आसानी से पैड्स आप खरीद सकते हो, पैसा, और ऑल्सो पैड्स जब यूज़ करो उसके बाद फेंकने की भी प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट कि कहाँ जाएगा, और हाइजीन, लाइक लड़कियाँ कभी बात नहीं करते उसके बारे में, तो उनको मालूम भी नहीं है कैसे सफाई रखना है वो एरिया, तो फिर डिजीज़ आ जाते हैं, हाइजीन। तो मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, दैट अगर लोग सिर्फ उसके बारे में मोर ओपनली बात करें सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मध्य प्रदेश और भोपाल में आप आए हैं, ख़ासतौर पर NFHS के अगर डाटा की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 37.4% जो वुमेंस हैं वो पैड्स इस्तेमाल करती हैं। बहुत कम अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा है। कितना बदलाव की ज़रूरत लगता है और क्या चेंज लाना चाहते हो? आई थिंक नंबर 1 जैसे हमने बोल दिया पहले, अवेयरनेस, कि अगर आप पैड ना यूज़ करें कितना आपको पर्सनली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, पर्सनली आपको डाउन द लाइन बच्चा में भी नहीं पैदा हो सकता प्रॉपरली, या सर्विकल कैंसर भी हो सकता है, तो हेल्थ रीजंस के लिए टैकल करना पड़ेगा। और आई थिंक इन जनरल जो हमने पहले बोला वेस्ट मैनेजमेंट भी, बट कैसे हम टैकल करेंगे है start the conversation, like start talking to young girls social media पर, या visit जैसे हम कल कर रहे हैं field trip पे visit करो rural areas में लड़कियों को, और like conversation start करो उनको, just give them knowledge because knowledge is a weapon to change. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. तो ये थी हमारे साथ दीपा खोसला जो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए, एक बहुत अच्छे इशू पर काम कर रही हैं, जिस पर वाकई आज समाज में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो न सिर्फ जिसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, बल्कि अगर इस पर काम ना किया गया तो ये कई सारी बीमारियों से महिलाओं को घेरता है। कैमरा पर्सन पंकज सोमर के साथ कुमार शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हुई हरदा जिले से। ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स की टीम यूनिसेफ के साथ पहुंची हरदा, जहां से शुरू हुई महिलाओं के साथ चली आ रही गलत परंपराओं को तोड़ने की ये लड़ाई। एक तरफ हरदा में पिछले 13 सालों से काम कर रहे चेंज ल्यूमर्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए कुरीतियों के खिलाफ जंग छिड़ चुके वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने बदलाव की ठानी। मिशन को लेकर, कौन क्या है ये मिशन आपको ये बाद में बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल मस्ती भरा माहौल है। यहाँ पर ये जो आपको झूमते हुए नजर आ रहे हैं ये वो
सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने एक कॉज पर काम करना शुरू किया है, और कॉज है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। जी हाँ, ये वो इशू है जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में काम करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरह का झूमता हुआ जो माहौल है यहाँ नज़र आ रहा है। दरअसल ये इस मिशन को लेकर हरदा पहुंची हैं उन लड़कियों के बीच जो छोटे छोटे काम करके NGOs में लोगों को अवेयर करने का काम करती हैं। और ये वो इंस्टाग्रामर्स हैं जो विदेशों में रहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल विदेशी है, लेकिन किस तरह से ये जो है यहाँ पर गांव के गाने में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं से आगाज हुआ बदलाव की मुहिम का। पर इस बदलाव की तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? जहां महिलाओं के सिर पर साफा है तो आदमियों के माथे पर बिंदी। यकीनन ये बदलाव है बराबरी का, और इसे शुरू किया है सोशल इन्फ्लुएंसर दीपा खोसला ने अपने पति ओलेग बुलर के साथ मिलकर। इन लोगों को कुछ नहीं करना, आई थिंक दे आर ऑलरेडी डूइंग really well, and the only thing we hope is that we can use our voices to help them with whatever they're still struggling with. But honestly, we are so inspired by them that through everything that they're already this far. So we're very looking forward to hearing their stories and seeing how we can help with our platform. बिल्कुल, आप बताइए, आप भी इंस्टाग्रामर हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं सोशल मीडिया, और बहुत सशक्त माध्यम है आज के लिए। क्या कैसे लगता है कि बदलाव आ सकता है और क्या ज़रूरतें हैं? बिल्कुल बदलाव आ सकता है, बदलाव आना चाहिए, और बदलाव का सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला ज़रिया है बात करना। हम जितना बात करेंगे लोगों से उतने ये सारे टैबूज़ ख़त्म होंगे, चाहे वो छुआछूत हो या इक्वालिटी हो या मेंस्ट्रुएशन हो। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंफर्टेबल करेंगे इन चीज़ों से, उन्हें इससे डर नहीं लगेगा और टैबू ख़त्म होगा, और डेफिनेटली बदलाव आएगा। Do you think it will bring a change? It will bring a change in the mindset of the people? I hope so. I think eventually it will always happen. I mean, in the end, history always bends towards the right track, and it is the right track. And you can see it always that things that are wrong and things that are not just will correct themselves eventually. And any injustice that's happening right now on the realm of women's rights will be changed for the good. बिल्कुल, महिलाओं की लड़ाई के लिए अकेले महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भी आगे आना होगा, और ये हो भी रहा है। ये लड़ाई है औरतों के मासिक धर्म को लेकर समाज में पनपी गलत परंपराओं और बंदिशों के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ जो लड़कियों को समाज में खुलकर बात करने की आजादी भी नहीं देता। शायद इसलिए इन इंस्टाग्रामर्स ने उस रूढ़िवादी कैद से खुद को आजाद किया, और अब लड़ाई है बाकी सारी लड़कियों की आजादी की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। अगर बच्चा खुद अपने घर में ही कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो बाहर कैसे कंफर्टेबल हो सकता है। और हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को बात करके और लोगों को ये पहुंचा के कि आप अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें कि वो आपके सामने एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम जाहिर कर सकें, और लड़कियां इतनी फ्री हो सके कि वो अपने मम्मी से बात कर सकें। अगर ये चेंज हम लोग एज इन्फ्लुएंसर्स ला सकते हैं अपने काम के बजाय, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ होएगी। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो मुझे पता चला कि औरत की आइडेंटिटी सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नहीं है, हम इतना ज़्यादा हैं उस सिर्फ एक चीज़ से। तो मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला कि भाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास एक आवाज़ है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये बात कर पाऊँ और मैं दूसरे लोगों को भी बोल पाऊँ कि अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज़ पे ख़त्म मत करिए। तो वो बहुत ज़रूरी था, और थैंकफुली मेरे माँ बाप, टचवुड, मैं अपनी हर दिन ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ, वो इतने सपोर्टिव थे। उनका अगर तुम्हें लगता है ये सही चीज़ है तो करो। आई थिंक इन एडुकेटिंग एवरीबडी और ऐसी जगह, और यूजिंग माई मीडियम टू शो एवरीवन कि यहाँ पे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज के बीच उस सूत्रधार की भूमिका भी बेहद अहम है, जिसने इन सोशल मीडिया के सितारों को उस कड़ी से जोड़ा जो रोजाना इस तरह की लड़ाई से जूझते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की, जो वैसे तो बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन अब आधी आबादी की सबसे बड़ी समस्या पर भी जी जान से जुटा है। थोड़ा मैंने अपना फेमिनिज्म वाला हेट पहना है, और जब किसी रीति रिवाज के बारे में बात करते तो
क्यों ही महिलाओं को शुरू करना है, क्यों पुरुष उस नई चीज़ को शुरू नहीं कर सकते, मेरा ऐसा विचार है। और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का मुद्दा है उसमें जानकारी टेबूज़ का बहुत सारा चीज़ें हैं। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट यूजिंग टेबू बट यूजिंग पैड्स, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म चॉइस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मेरा ये मानना है। आज आप बदलाव देख रहे हो, जो बदलाव की जो कोशिश है उसको आगे कैसे ले जा सके। हरदा, खांडवा, भोपाल से हमें और आगे ले जाने की ज़रूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में बदलाव की जो कहानियाँ हैं, हम चाहेंगे देश और देश के बाहर भी लोग जानें और बदलाव की कहीं ना कहीं शुरुआत हो। बिल्कुल, तो बदलाव की शुरुआत हरदा में देखने को मिल रही है क्योंकि एक तरफ वो इंस्टाग्रामर्स हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे ये चेंज लूमर्स भी हैं। हम लोग पिछले 13 सालों से कोशिश कर रहे हैं और पूरा जो फोकस है वो एडोलसेंट और यूथ के साथ ही है कि एक तो ये कि उनके खुद के कुछ इश्यूज़ होते हैं जो सामान्यतः चाहे सिविल सोसाइटी के स्तर पे हो, मीडिया के स्तर पे हो या सरकार के स्तर पे हो, युवाओं की ऊर्जा को उपयोग करने के नज़रिए से तो बहुत सारे पहल होती है कि उनके पास ऊर्जा है, उनको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, पर उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाना और उनके साथ में काम करना जिससे कि वो खुद एम्पावर हो और फिर वो कैसे समाज में एक बेहतर इंसान और सक्रिय इंसान की तरह भूमिका निभा सकते हैं। रंग जो उम्मीद और खुशियों को बयां करते हैं, कई बार उस दर्द की कहानी से भी रूबरू कराते हैं जो पर्दे के पीछे है। रंगों से भरी रंगोली में लड़कियों का वही दर्द छलक रहा है, जहां मासिक धर्म को किसी छुआछूत की बीमारी की तरह देखा जाता है। रंगोली रंगों में उतारा गया है, ये वो परेशानी का पूरी तरह से परेशानी को बयां किया गया है। एक लड़की को कहा जाता है कि वो एक्सरसाइज ना करे, वो सफ़ेद कपड़े ना पहने, वो शॉपकीपर से पैड्स नहीं खरीद सकती, अपने बाल नहीं धो सकती, खेल नहीं सकती, यहाँ तक कि पूजा करने के लिए मना कर दिया जाता है। तमाम सारी बंदिशों में उसको बांध दिया जाता है और यही इन रंगों के ज़रिए इस में उतारा गया है, बयां किया गया है। और यही कोशिश भी है, लड़ाई भी यही है कि कम से कम इसे टैबू की तरह समाज में ना देखा जाए। उम्मीद की किरण जागी है क्योंकि देश का युवा इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, पर सवाल आज भी वही है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब लड़कियां खुली हवा में सांस ले पाएंगी। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, हरदा। कहने को तो हरदा या खंडवा प्रदेश के छोटे जिले हैं, लेकिन यहाँ की युवाओं की सोच उतनी ही बड़ी है। शायद यही वजह है कि यहाँ बदलाव की बयार 13 साल पहले ही आना शुरू हो गई है। ये इतना आसान भी नहीं था। आपको मिलवाते हैं उन बेबाक युवाओं से जो संघर्ष कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, सामाजिक बुराई के खिलाफ। खेल मैदान में इन सोशल मीडिया सितारों के सामने छक्के चौके लगा रही ये वही लड़कियां हैं जो कुछ वक्त पहले तक उसी बेड़ियों में कैद थीं जिसमें आज भी कई महिलाएं और लड़कियां कैद हैं और सब कुछ झेल रही हैं। लेकिन हरदा की इस रेड ब्रिगेड ने हार नहीं मानी, बल्कि आवाज बुलंद की, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने साथ हर लड़की के लिए। बदलाव लाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी हमारी सोसाइटी में रूढ़िवादी परंपराएं फैली हुई है और सबके नए नए जो विचार होते हैं सबको एक अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। भले से लड़की दिन भर भूखी रहे लेकिन वो अंदर जाके खाना नहीं ले सकती, भले से उसकी तबीयत खराब हो जाए लेकिन वो अंदर जाके कुछ कर नहीं सकती। तो ये खुद मैंने फील किया है क्योंकि एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पीरियड में थी, तो मुझे भूख लगी थी लेकिन मेरे घर में कोई नहीं था देने वाला, मेरा भाई था। तो उस समय मैं बहुत शर्माती थी कि मैं कैसे बताऊं मेरे भाई को कि मेरे को पीरियड हो रहे हैं, और मम्मी वगैरह कोई नहीं थे, भाभी भी नहीं थी, दीदी भी नहीं थे। तो मैं 2 दिन तक भूखी ही रही। तो मेरे घर से ही स्टार्ट किया ये, क्योंकि मैंने मेरी खुद की बात पहले घर में रखी और फिर मैं जैसे भी कोई कम्युनिटी मीटिंग करती हूँ या कुछ करती हूँ तो वहाँ सबसे पहले मैं यही बात रखती हूँ कि उसमें स्पेशली मैं लड़कों को बुलाती हूँ ताकि वो समझे कि लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं।
अब जो आप देख रहे हैं वो क्रिकेट मैच रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि ये मैच इंस्टाग्रामर्स और हरदा के रेड ब्रिगेड के बीच चल रहा है। सोशल मीडिया में भले ही ये सितारे चमकते हों, लेकिन यहाँ तो जलवा इस रेड ब्रिगेड का है, जिसने मेजबान होते हुए भी इन मेहमानों को हरा दिया। और यकीन मानिए, हार के भी ये इंस्टाग्रामर्स जीत गए, क्योंकि उनकी लड़ाई इन युवाओं के जीत की ही है। पर ये मुमकिन ना हो पाता अगर इन चेंज लूमर्स को यूनिसेफ का साथ न मिला होता। But you still find gender issues, you still find issues of menstrual hygiene, और बहुत सारे बच्चे बात भी करेंगे। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो वायलेंस का इशू है, काफ़ी स्टाक है। तो इसी तरह से यूनिसेफ बिलीव्स कि इफ यू वांट टू वर्क विद पार्टनर्स लाइक देम, देन ओनली वी कैन ब्रिंग द चेंज, बिकॉज़ वी बिलीव युवा रॉक्स। लेकिन क्रिकेट मैच जितनी आसान इन चेंज लूमर्स की लड़ाई नहीं थी। पिच पर जीतने वाले इन युवाओं को भी काफी मुश्किल भरा रास्ता तय करना पड़ा। हम लोगों ने शुरू किया था तो वो घर से ही हर डालता है कि आप ये एक अलग तरह का काम क्यों कर रहे हो, इसका कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, आप लोग कुछ अपना कमाने पे ध्यान दो। और उसके बाद जब हम और समाज में दूसरे जगहों पर भी जाते थे तो निगलेक्ट किया जाता था कि यूथ है, इनको उतना अनुभव नहीं है, इनकी सोच जो भी है उनको उतना वेटेज नहीं दिया जाता था। जहाँ पे युवाओं ने पहल की है उसका इम्पेक्ट अब ना केवल सिनर्जी पर जो और अन्य कार्यक्रम से जुड़ के युवाओं ने खुद के विचार पे काम करना शुरू किया है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को दिख रहा है। इस बीच रैप और प्ले के जरिए भी इन युवाओं ने अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाई। वही प्रदेश है जहां बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने पैडमैन फिल्म बनाकर एक नई सोच को जन्म दिया। तो सोशल मीडिया के इन सितारों ने एमपी से ही पैड चैलेंज की शुरुआत की, और ये चैलेंज कितना सफल रहा ये तस्वीर उसी की गवाह है। क्योंकि जिस सैनिटरी नैपकिन को बाजार से खरीदने में लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं, आज उसे यहाँ मौजूद हर लड़की और हर लड़के ने गर्व से हाथ में उठाया है, इस संकल्प के साथ कि इससे जुड़ी बंदिशों में आने वाली पीढ़ी को कैद नहीं होने देंगे। घर की चार दीवारी से खेल के इस मैदान तक पहुंचना आसान तो नहीं था, लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच बदलाव की ये जो तस्वीर नजर आ रही है, वो यकीनन एक नए सोच को जन्म देती है कि बदलाव मुमकिन है। लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि वो लड़कियाँ जो घर की बंदिशों में कैद रहती थीं, वो आज खुले आसमान में क्रिकेट खेल रही हैं, और वो भी बराबरी से। जाहिर तौर पर हरदा ज़िले में ये कोशिश यूनिसेफ और इंस्टाग्रामर्स के ज़रिए, चेंज लूमर्स के ज़रिए देखने को मिल रही है, और यही कोशिश देश के हर गांव, हर ज़िले, हर कस्बे में पहुंचनी है, और शायद शुरुआत हो गई है। कैमरा पर्सन भारत मुदेला के साथ कोमल शर्मा। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि सोच बदलिए, जिससे समाज में बदलाव आएगा और देश ही बदलेगा। हमारी खास पेशकश से इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।